दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा। कूटनीति, दबाव या व्यापारिक सौदा, किस चीज़ के लिए आए हैं, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मार्को रूबियो का 4 दिवसीय भारत दौरा इस समय वैश्विक राजनीति, कूटनीति के गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा भारत की अध्यक्षता में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में हुई है, लेकिन भारत की धरती पर कदम रखते ही रूबियो ने जो कदम उठाए और जो बयान दिए, उसने कई नए रणनीतिक और भू राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे दौर की इनसाइड स्टोरी को और 4 बड़े मुद्दों के जरिए हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं। प्रथम, कोलकाता यात्रा और FCRA विवाद का सच। मार्को रूबियो ने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली के बजाय कोलकाता से की। वहां पहुंचते ही वे सबसे पहले मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए। इसे महज एक सामान्य शिष्टाचार यात्रा नहीं माना जा रहा। FCRA कानून पर दबाव के संदर्भ में भी इसे देखा जा रहा। भारत सरकार आगामी मानसून सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में एक बड़ा संशोधन लाने की तैयारी में है। इसके तहत अवैध धर्मांतरण या विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करने वाली एजेंसी NGOs की संपत्तियों को जब्त करने का सख्त प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता का नैरेटिव भी है। अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने यात्रा से ठीक पहले रूबियो को एक ओपन लेटर लिखकर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और ईसाई मिशनरियों के हक में आवाज़ उठाने को कहा था। रणनीतिक संदेश, रूबियो का सीधे मिशनरीज ऑफ चैरिटी जाना भारत सरकार को यह संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका भारत की आंतरिक नीतियों और विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने वाले कानूनों पर करीबी नज़र रख रहा है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी भी मसला है। वेनेजुएला अब हमारा है। यात्रा के दौरान रूबियो ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति अगले हफ्ते भारत का यात्रा कर रहे हैं। किसी दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख के दौरे का ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा किया जाना बहुत कुछ बयां करता है। ऑयल मार्केट पर नियंत्रण की जहाँ तक बात है, इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला के राजनीतिक घटनाक्रम पर नियंत्रण स्थापित किया था। अब अमेरिका वेनेजुएला के तेल को वैश्विक बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहता है। भारत की मजबूरी, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण भारत का पारंपरिक तेल आयात प्रभावित हुआ है। भारत की प्रतिदिन की ज़रूरत लगभग 58 लाख बैरल तेल की है, जिसमें वर्तमान में 8% की कमी चल रही है। तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर, पिछले कुछ महीनों में वेनेजुएला अचानक भारत को तेल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस और UAE के बाद तीसरा स्थान वेनेजुएला का आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से उसके यानी अमेरिका और वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर निर्भर हो जाए। तीसरा, डिफेंस डील, सुरक्षा सहयोग और महंगा सर्विस पैकेज पर भी ध्यान देंगे। इस दौरे का एक और बड़ा पहलू भारत अमेरिका रक्षा संबंधों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी रणनीतिक साझेदारी से ज़्यादा व्यापारिक हित हावी दिख रहा है। सर्विसिंग का सौदा, भारत ने पहले अमेरिका से लगभग 16,000 करोड़ रुपये की लागत से अपाचे हेलीकॉप्टर और हावित्जर तोपें खरीदी थी। 3500 करोड़ का खर्च। इस दौरे में अमेरिका ने इन हथियारों के रखरखाव और सर्विसिंग के लिए एक नए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी है, यानी भारत के ही खरीदे गए हथियारों की सर्विसिंग के नाम पर अमेरिका भारत से लगभग 3500 करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी में है।
क्वेड का भविष्य और चीनी फैक्टर का जहां तक सवाल है, तो रूबियो की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और क्वेड के भविष्य पर भी चर्चा हुई। पिछले साल अमेरिकी राजनीति में बदलावों के चलते क्वेड शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित नहीं हो सका। इस बार विदेश मंत्रियों की इस बैठक के जरिए अमेरिका चीन को यह दिखाना चाहता है कि वह एशिया में अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि भारत हमेशा से स्पष्ट रहा है कि क्वेड कोई सैन्य गठबंधन, एशियन नाटो नहीं है, बल्कि यह केवल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का मंच है। कुल मिलाकर मार्को रूबियो की यह भारत यात्रा केवल राजनयिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, यह अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जहां वह एक तरफ चीन और रूस के खिलाफ भारत को अपने पाले में रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने तेल और रक्षा उत्पादों को बेचकर व्यापारिक लाभ भी कमाना चाहता है। संस्थाओं और आंतरिक कानूनों जैसे FCRA के बहाने भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की यह कोशिश बताती है कि वैश्विक राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, केवल अस्थायी हित होते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका भारत को एक समान भागीदार मानता है या सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।